गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। तो आज पिछली क्लास में अपन ने सूत्र निर्माण से संबंधित बात की थी। इसके अलावा अपन ने एक और टॉपिक छोटा सा 9th क्लास में शुरू किया था। पिछली क्लास में आणविक द्रव्यमान के बारे में, ठीक है ना। आणविक द्रव्यमान के बारे में अपन ने क्लास में बात की कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है। पहले तो आपके अध्याय नंबर 3 परमाणु एवं अणु, है ना। अध्याय नंबर 3 है परमाणु एवं अणु। इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, परमाणु एवं अणु, जिसके अंदर अपन ने पिछली क्लास में बात की आणविक द्रव्यमान के बारे में कि परमाणु का आणविक द्रव्यमान क्या हो सकता है और उसको किस प्रकार से अपन ने निकालते हैं तत्वों का। तो मैंने कल आपको 2-3 तत्वों के एग्जाम्पल भी दिए थे कि आपको घर से निकालने हैं, इनको कोशिश करनी है। तो आपने निकाले होंगे, निकाले होंगे, है ना। ये ऐसा करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, आपको समझ में आया होगा आणविक द्रव्यमान के बारे में। आज अपन इसके आणविक द्रव्यमान के आगे की यूनिट पढ़ेंगे। आणविक द्रव्यमान निकालने के अलावा एक और होता है कि सूत्र इकाई द्रव्यमान भी होता है, जिसके बारे में भी अपन को पढ़ना है। इसके अलावा अपन को मोल संकल्पना के बारे में भी आज की क्लास में अपन शुरू करेंगे। आणविक द्रव्यमान अपन ने कल की क्लास में निकालना शुरू किया था। आज अपन सूत्र इकाई करिकुलर आणविक द्रव्यमान पहले तो आणविक बड़ा लिख दे रहा हूँ, आणविक द्रव्यमान, इनके बारे में अपन ने पढ़ा था। जैसे आणविक द्रव्यमान में एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको पहले। जैसे कल अपन एग्जाम्पल तो खूब किए थे, लेकिन एक और कर लेते हैं अपन। जैसे CO2 क्या नाम होता है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2। अब इसका अगर अपन को गए कि आणविक द्रव्यमान निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, पहले अपन को कार्बन का आणविक द्रव्यमान क्या अपन करेंगे, कार्बन का आणविक द्रव्यमान, है ना, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान। सबसे पहले तो आपके कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का होता है आपके 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है आपको पता है? 16 होता है। तो 12U प्लस ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं? 2 है, तो 2 × 16 कितना हो जाएगा आपके? 16 × 2 32, 12U प्लस 32U कितना हो गया आपके? टोटल 44U। ये क्या हो गया आपके? CO2 का आणविक द्रव्यमान। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से अपन ने पिछली क्लास में भी खूब सारे तत्वों के निकाले थे, इस क्लास में भी अपन ने खूब सारी प्रैक्टिस की है। इसके अलावा आपको कुछ तत्व और दे रहा हूँ मैं, जिनके आप आणविक द्रव्यमान निकाल, इसके आगे बढ़ेंगे फिर अपन अगली क्लास में। पहले अपन इसके बारे में पूरी डिटेल से जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनके भी आणविक द्रव्यमान निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे आपको कहें CH4 क्या होता है? इसका नाम मेथेन, CH4 मेथेन का अगर आपको कहें कि आणविक द्रव्यमान निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? पता है आपको कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना है? 12U प्लस हाइड्रोजन का कितना है? 1 होता है। तो यहाँ पे 4 अणु है हाइड्रोजन के, तो 4 × 1U बराबर कितने हो गए? 12U प्लस 4U, है ना, तो कितने हो गए? 16। ये क्या हो गया? CH4 का आणविक द्रव्यमान हो गया। तो अपन ने इस प्रकार से इनके आणविक द्रव्यमान की चर्चा की। कुछ एग्जाम्पल अपन अगली क्लास मैं आपको होमवर्क में दूंगा, जो आपको घर से करना है। एक एग्जाम्पल और बता दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे आपको कहें कि C2H4 ये क्या हो जाएगा आपके? एथीन, है ना। एथीन का अगर आपको कहे कि आणविक द्रव्यमान निकालिए तो एथीन का निकालेंगे कैसे आप? वही है, कार्बन के अणु 2 है यहाँ पे, तो 2 × 12U प्लस हाइड्रोजन के 4 है, तो 4 × 1U कितने हो गए टोटल? 12 × 2 कितने हो गए? 24U प्लस 4 × 1 4U कितना हो गया आपके टोटल? 28U। ये किसका हो गया आपके? एथीन का, C2H4 का। तो इस प्रकार से ये क्या है? आपके आणविक द्रव्यमान है।
इस प्रकार से आपके 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है आणविक द्रव्यमान निकालने का। ठीक है, अब इसके अलावा एग्जाम्पल जो मैं आपको बताऊंगा अगली क्लास में, इसके अलावा आपको आणविक द्रव्यमान के बारे में बता देता हूँ 2-3 तत्वों के। ये सूत्र, इकाई, परिकल्पना। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। आणविक द्रव्यमान हो गया, दो आपको होमवर्क में दूंगा कुछ एक एग्जाम्पल जो आपको घर से अपने हैं। इसके अलावा अपन पढ़ते हैं अब सूत्र, इकाई, द्रव्यमान। सूत्र, इकाई, द्रव्यमान। सूत्र, इकाई, द्रव्यमान क्या हो सकता है? तो सूत्र, इकाई, द्रव्यमान वही है आणविक द्रव्यमान जैसे ही, लेकिन थोड़ा सा अलग है कि सूत्र, इकाई, द्रव्यमान उसको नहीं होता जो सूत्र, इकाई, द्रव्यमान उसके सभी संगठित परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। जैसे आणविक द्रव्यमान का उसी के अनुसार है, लेकिन इसके अंदर क्या मिलते हैं हम, संगठित आयन होते हैं। ठीक है ना, जैसे इसकी भी किसी पदार्थ का सूत्र, किसी पदार्थ का सूत्र, इकाई, किसी पदार्थ का सूत्र, इकाई, द्रव्यमान उसके, किसी पदार्थ का सूत्र, इकाई, द्रव्यमान उसके सभी संघटक, उसके सभी संघटक परमाणुओं, उसके सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। आगे बात समझ में कि उसके अंदर सूत्र, इकाई, द्रव्यमान क्या होगा, उसके संघटक परमाणु, जैसे उसके अंदर जो भी संगठन के अंदर परमाणु है उन परमाणु का योग भी क्या है, वो आपके परमाणु का योग होगा। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करूँ, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन NaCl का, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का अगर एग्जाम्पल है तो सोडियम क्लोराइड का आपको क्या कहा है कि आपको सूत्र, इकाई, द्रव्यमान निकालिए। आप कैसे निकालेंगे अपन? सोडियम का अपन को पता है कितना होता है, परमाणु परिमाण 23 होता है। इसके अलावा क्लोरीन का अपन को पता है कितना होता है, 35.5 होता है। तो अब अपन इसका निकाल सकते हैं सूत्र, इकाई, द्रव्यमान। कैसे निकालेंगे? सोडियम का एक अणु है तो 1 × 23, 1 × 23.5 प्लस क्लोरीन का भी एक ही अणु है तो 1 × 35.5। ठीक है, ये भी आपके U हो जाएगा और ये भी आपके U हो गया। ठीक, अब इनको जोड़ेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, 23.5 U प्लस 35.5 U कितना हो गया आपके, सॉरी 23.5 नहीं, सिर्फ 23 है ना, यहाँ पे 23 लिखा हुआ, 5 कैसे हो गया है ना, 23 U और ये आपके 35.5 U, तो टोटल कितना हो गया आपके 58.5। क्या हो गया आपके ये टोटल किसका, 58.5 U। ये किसका है आपके NaCl का क्या है, ये सूत्र, इकाई, द्रव्यमान। आगे बात समझ में क्या है, ये NaCl का सूत्र, इकाई, द्रव्यमान हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने क्या बात की कि सूत्र, इकाई, द्रव्यमान किस प्रकार से निकालते हैं इसके बारे में। तो अपन ने अध्याय कौन सा पढ़ रहे हैं, अपन 3 पढ़ रहे हैं, परमाणु अणु, जिसके अंदर अपन ने सूत्र, इकाई, द्रव्यमान के बारे में बात की। अब इसके आगे अगर अपन बात करें सूत्र, इकाई, द्रव्यमान के अंदर, इसके अलावा जैसे कुछ तत्वों के वो सूत्र, इकाई, द्रव्यमान निकालने को कहेंगे आपको, तो आपको कहें जैसे मिटा दो ये तो परिभाषा आगे समझ में कि उसके अंदर जो भी संघटक परमाणु, जैसे इसके अंदर संघटक सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से हैं, सोडियम क्लोराइड में कौन कौन से संघटक परमाणु हो गए आपके, एक तो सोडियम Na और एक हो गया आपके क्लोराइड। तो दोनों का योग करके, दोनों का योग ही क्या, दोनों का योग ही आपके क्या है, उसका सूत्र, इकाई, परिकल्पना है, द्रव्यमान है। तो अब अपन इसके आगे बात करते हैं सूत्र, इकाई, द्रव्यमान के अंदर। सूत्र, इकाई, द्रव्यमान के अंदर और एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे एग्जाम्पल की बात करें अपन तो ZnO,
जिंक ऑक्साइड, अगर आपको इसका कहें कि सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालिए तो आप कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए जिंक का कितना होता है, 65 होता है, 65। ऑक्सीजन का आपको पता है कि 16 होता है। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं इसका क्या है सूत्र इकाई द्रव्यमान, आप आराम से निकाल सकते हैं। सूत्र इकाई द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? देखो, जैसे जिंक का है 1 इंटू 65 यू प्लस, यहाँ पे भी एक अणु है इसका भी, तो 1 इंटू 16 यू, कितना हो गया आपके 65 यू प्लस 16 यू, कितना हो जाएगा आपके 65 और 16 81। तो ZnO का क्या हो गया आपके? ZnO का सूत्र इकाई द्रव्यमान 81 यू हो जाएगा। आगे बात समझ में क्या है ये 81 यू? सूत्र इकाई द्रव्यमान। आगे बात समझ में, सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो गया? 81 यू हो गया। अपन और बात करें इसके आगे, जैसे एक एग्जाम्पल मैं और बता दे रहा हूँ आपको सूत्र इकाई द्रव्यमान का, फिर उसके बाद में अपन क्या करेंगे, आगे की ओर बात करेंगे। सूत्र इकाई द्रव्यमान के अंदर बहुत सिंपल सी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। जैसे ZnO की जगह पर एक एग्जाम्पल को लेते हैं अपन, ZnO के अलावा Na2O, सोडियम ऑक्साइड का। सोडियम ऑक्साइड के अंदर आपको सूत्र इकाई द्रव्यमान निकालने के लिए कहें तो कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको सोडियम का पता है, याद किया हुआ आपने 23 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, ये अपन को पता है, तो अब आप आसानी से निकाल देंगे। जैसे सोडियम के यहाँ पर कितने अणु है? 2 अणु है, तो 2 इंटू 23 यू प्लस ऑक्सीजन का 1 है, तो 1 इंटू 16। आगे बात सुनो, 23 क्यों ना, कितना हो गया आपके 46 यू प्लस 16 यू, कितना हो गया आपके 46 और 10 कितना हो गया 56, 56 और 6 कितना हो गया आपके 62। तो Na2O का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 62 यू, सूत्र इकाई द्रव्यमान। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर अपन और बात करें इसके आगे आ जाओ, आप कहें कि मोल द्रव्यमान का अपन शुरू करते हैं। आपके मोल संकल्पना, मोल संकल्पना आपकी बहुत सिंपल सी चीज है, ज़्यादा कोई समस्या नहीं है मोल संकल्पना के अंदर। तो आपको दो चीज़ें आपने पढ़ी इस क्लास के अंदर, एक तो सूत्र इकाई द्रव्यमान और एक अपन ने किया है आपके आणविक द्रव्यमान, है ना। सूत्र इकाई द्रव्यमान और एक पढ़ा अपन ने आणविक द्रव्यमान, ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो गई। कौन कौन सी? आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान, ये दो चीजें अपन ने पढ़ी है आज की क्लास में, है ना। पिछली क्लास में भी अपन आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ा। करना क्या है? संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग, है ना, वही क्या है आपके सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान, ये दोनों चीजें एक ही बात है। तो इसके अंदर अपन ने ये चीजें बात की। अपन ये तो आगे सारे एग्जाम्पल भी कर लिए, 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको आगे क्लास में भी दूंगा। इसके अलावा अपन बात करते हैं मोल संकल्पना की। मोल संकल्पना क्या है आपके नया टॉपिक? मोल कंसेप्ट या मोल संकल्पना। मोल संकल्पना की बात कर रहे हैं अपन। मोल संकल्पना के अंदर क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि मोल क्या होता है, उसके बाद में आपको संकल्पना की बात करेंगे। मोल क्या हो सकता है? मोल किसे कहेंगे अपन? मोल क्या है? परमाणु के पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए। क्या मोल क्या काम आता है आपके? एक नया शब्द जो आपको पढ़ने में अपन को क्या है सुविधाजनक रहे। जैसे अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन ने 12 केले लिए, कितने केले लिए? 12 केले, आपने पढ़े हैं ना 5th क्लास में 6th क्लास में। जैसे 12 केले लिए, इनको अपन क्या कहते हैं? अपन 12 केले नहीं कहकर क्या कहते हैं अपन? 1 दर्जन, है ना। 1 दर्जन केले कहेंगे ना,
आई बात समझ में, 1 दर्जन केले कहेंगे। तो उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए, सुविधाजनक मापने के लिए अपन ने क्या किया, एक शब्द उपयोग किया जिसे अपन क्या कहते हैं, मोल कहेंगे। और मोल क्या होगा, जैसे 1 दर्जन है ना, उसी प्रकार पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए अपन ने शब्द लिया है मोल काम में, ठीक है ना, मोल। ठीक, अब ये मोल किसे कहेंगे अपन, तो मोल वह संख्या है, जैसे किसी के अंदर अपन ले सकते हैं परमाणु, अणु, परमाणु हो या अणु हो, या फिर आयन हो, आयन या फिर कोई कण, ठीक है ना। परमाणु ले सकते हैं अपन, अणु ले सकते हैं, आयन, कण के एक मोल में मात्राओं की वह संख्या है जो ग्राम में उसके परमाणु या आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। मतलब क्या हुआ, 1 मोल का मतलब है कि 1 मोल बराबर आप कह सकते हैं कि उस अणु का ग्राम में द्रव्यमान है ना, उसको अपन 1 मोल कह सकते हैं। अणु का 1 ग्राम में द्रव्यमान, किसी पदार्थ में मोल के कणों की संख्या को अपन एक निश्चित संख्या के द्वारा क्या करते हैं, 1 मोल बराबर होता है आपके, एक संख्या दी हुई है। ये तो हो गई परिभाषा कि पदार्थ, ये मोल किसे कह सकते हैं अपन, जैसे किसी पदार्थ को समझने के लिए क्या करते हैं अपन, परमाणुओं की संख्या को लिखते हैं। जैसे अपन ने एक अभिक्रिया के द्वारा भी अपन समझ सकते हैं कि अभिक्रिया के अंदर, जैसे अभी तक अपन ने क्या किया, परमाणुओं की संख्या को, जैसे रासायनिक सूत्रों के आधार पर अपन ने क्या किया था, परमाणु को समझा था रासायनिक सूत्रों के द्वारा। जैसे पहले तो अपन ने H2O की, ये H2O है, अपन ने निकाल लिया था कि इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है, 18U होता है, ये अपन ने पहले निकाल लिया था। अगर अपन इसी के आधार पर मोल की समझें, मोल के अंदर अपन जैसे अभिक्रिया बनाए, H2 प्लस O2 अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेंगे आपके H2O और O2 अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है आपके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा आपके, जल बनेगा। अब ये अभिक्रिया क्या है, संतुलित नहीं है, बैलेंस नहीं है। इसको संतुलित कैसे नहीं है कि यहाँ पर हाइड्रोजन के अणु 2 है, इस तरफ 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन के अणु कितने, 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना है आपके, 1 ही है। तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है तो इस तरफ भी अपन को 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, ये 2 करेंगे, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 हो गए, तो यहाँ पे भी अपन को 2 लिखना पड़ेगा। तो अभी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। मतलब ये क्या है कि हाइड्रोजन का स्तर क्या है, 4 प्लस आपके ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो 2 अणुओं का कितना होता है, ऑक्सीजन के 2 अणुओं का कितना बार हो गया आपके, 1 का तो 16 होता है, 2 का 32 होता है, और इस तरफ भी क्या है आपके 4 प्लस 32, तो टोटल कितना हो गया आपका, ये 36, और इस तरफ भी 36। तो अब ये क्या है, अपन ने पढ़ा था कौन सा नियम, स्थिर अनुपात का नियम पढ़ा था ना, स्थिर अनुपात का नियम। इसके अलावा अपन ने एक और नियम पढ़ा था, स्थिर अनुपात के नियम के अलावा भी अपन ने एक और नियम पढ़ा था आपके द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अंदर बात की थी कि अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, द्रव्यमान संरक्षित होता है, इस तरफ 36 ग्राम है तो इस तरफ भी आपके 36 ग्राम होगा। लेकिन ये तो हो गया, जैसे अपन ने को H2 होगा तो 18 ग्राम है, तो यहाँ पे 36 ग्राम है, तो अपन इसको समझने के लिए क्या किया अपन ने, इकाई नाम की मोल। अब मोल को क्या करते हैं, मोल क्या है आपके,
जैसे किसी ये बता दे रहा हूँ, जैसे अपन ने बात करें अपन मोल के अंदर पूरी डिटेल से बताऊंगा मैं आपको, मोल निकालना बताऊंगा, पूरी पूरी कल्पना टेंशन नहीं मिलेगा आपको, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। किसी पदार्थ के एक मोल, किसी पदार्थ के एक मोल में, किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या, कणों की संख्या, कणों के अंदर परमाणु भी आ सकते हैं, अणु भी आ सकते हैं, आयन भी आ सकते हैं, कणों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। क्या होती है आपके, निश्चित होती है। और इस जिसका मान कितना होता है आपके, इसको अपन कहते हैं 6.022 इंटू 10 की पावर 23। क्या है ये 10 की पावर 23, इसको इससे व्यक्त करते हैं। अभी 10 की पावर 23 है, इस संख्या को अपन कहते हैं, इस संख्या को क्या कहेंगे अपन, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या इसका नाम रखा गया था, एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक कौन थे, उन्हीं के नाम से इनका नाम रख दिया गया, एमिलियो, एमिलियो अवोगाद्रो। वैज्ञानिक का नाम था एमिलियो अवोगाद्रो, उन्हीं के नाम पर ये संख्या रख दी आपके, संख्या का नाम रख दिया अवोगाद्रो संख्या। ठीक है ना, किसके नाम पर, वैज्ञानिक थे एमिलियो अवोगाद्रो। और ये संख्या कितनी है आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसका मान क्या होता है आपके, एक मोल के बराबर होता है। कितना होता है, एक मोल बराबर होता है ये आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इस संख्या को क्या कहते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। और ये कैसे निकालते हैं, कैसे इसका परिक्रम करते हैं, ये भी हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। क्या है, मोल के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। और ये मोल शब्द है, ये मोल शब्द किसने दिया था, ये मोल शब्द आपके लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का, लैटिन भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये सबसे पहले दिया था आपके एक वैज्ञानिक हुए थे अपने विलियम ओस्टवाल्ड, विलियम ओस्टवाल्ड, जिन्होंने लैटिन भाषा का शब्द था आपके मोल्स, मोल्स, जिसका अर्थ क्या होता है आपके, जिसका अर्थ होता है ढेर, है ना, कोई बहुत बड़ा ढेर होता है ना, जिसका अर्थ होता है बहुत बहुत, जैसे छोटे छोटे कण हैं खूब सारे, इन कण को अपन क्या कहते हैं, ढेर कहते हैं। इसका मोल्स का अर्थ होता है आपके ढेर। तो आपने ये पढ़ा कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ हैं उनके मोल्स किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसके, और ये किसने दिया था, दिख नहीं रहा आपको, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। आज की क्लास में आपको याद क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, मोल शब्द दिया था सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए थे विलियम ओस्टवाल्ड। और ये मोल शब्द क्या है, लैटिन भाषा के मोल्स शब्द से बना है, मोल्स शब्द से बना है, मोल शब्द से बना है। और इस मोल शब्द का अर्थ क्या होता है आपके, जैसे ढेर होता है, ढेर का मतलब छोटे छोटे कणों का जो समूह है उसको अपन क्या कहेंगे, ढेर। तो मोल शब्द का अर्थ क्या होता है, ढेर होता है। और मोल शब्द बना आपके लैटिन भाषा के मोल शब्द है। और किसने दिया था सबसे पहले, वैज्ञानिक हुए थे ओस्टवाल्ड ने, विलियम ओस्टवाल्ड ने कब दिया था, 1896 के अंदर, 1896 के अंदर, ठीक है ना, ये दिया था। और फिर इसको मोल को क्या है, परमाणु की इकाई के रूप में ले लिया गया था 1967 के अंदर। ये बात होगी। और एक मोल किसके बराबर होता है, अभी अपन ने बात की, एक मोल बराबर होता है आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23, 10 की पावर 23। इस संख्या को अपन क्या कहते हैं, अवोगाद्रो, अवोगाद्रो संख्या।
इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और ये नाम किसके आधार पर रखा गया था? एक वैज्ञानिक हुए थे, प्रसिद्ध वैज्ञानिक, जिनका नाम था एमिलियो अवोगाद्रो, जिसका नाम था एमिलियो अवोगाद्रो। इन्हीं के नाम पर इस संख्या का नाम रख दिया अवोगाद्रो संख्या। और इसका मान ये फिक्स होता है, ये आपको याद कर लेना है और ये याद कर लेना। अब ये मोल होता क्या है, कैसे निकालते हैं, ये अपन क्या करेंगे अगली क्लास में, मैं आपको पूरी डिटेल से बात करूंगा। पहले अपन मोल की परिभाषा पढ़ेंगे, मोल, फिर एक मोल जैसे जल के जैसे आपको कह दिया जाए कि आपको एक बीकर के अंदर जल डाल दिया, ठीक है, और इस जल के अंदर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, ये किससे पता चलेगा आपको? इस मोल के द्वारा पता चलेगा आपको हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं। इसके अलावा आपको कह दिया ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, ये आपको किससे पता चलेगा? मोल के द्वारा पता चलेगा। एक बाजू H2O के अणु कितने हैं, है ना, इसके अंदर मात्रा कितनी है, ये सारे किसके द्वारा पता चलता है आपको? मोल के द्वारा। एक मोल बराबर क्या होता है? 6.022 ये इसका मान फिक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये संख्या किसके आधार पर नाम पे दी गई? ऐसा पूछ अवोगाद्रो संख्या, तो वैज्ञानिक थे एमिलियो अवोगाद्रो। और मोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम फोस्टर्स ने किया था। कब किया था? 1896 में। ये कहाँ से लिया हुआ है? लैटिन भाषा में मोल्स शब्द से लिया हुआ है, ठीक है। ये अपन ने आज की क्लास में पढ़ा। अब अपन अगली क्लास में क्या करेंगे? मोल के मापाओं के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। मोल एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि मोल्स कैसे अपन निकालते हैं, किस प्रकार से इसके संबंध में बातें करें, क्या क्या चीज़ें काम में आती है मोल्स के अंदर, ये सारी चीज़ें बात करेंगे। जैसे जल का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, कैसे निकालते हैं उसके अंदर अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हैं, ये अपन पूरी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। तो आज की क्लास में तो अपन यहीं तक बात करेंगे। अगली क्लास में क्या करेंगे, इसके आगे अपन बात करेंगे कि मोल्स से संबंध में बातें करेंगे और मोल्स किस प्रकार से निकाले जाते हैं। ये सारी चीज़ें अपन अगली क्लास में पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो आज की क्लास में आपने ये पढ़ा मोल्स, परिभाषा अपन अगली क्लास में बात करेंगे मोल्स के बारे में। मोल्स लैटिन भाषा का शब्द है, मोल्स से लिया हुआ है, और किसने बताया था? विलियम ओस्टवाल्ड ने 1896। एक मोल बराबर होता है अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अवोगाद्रो संख्या का मान क्या है? 6.022 × 10⁻23 ये अवोगाद्रो संख्या है। और इसके अलावा एमिलियो अवोगाद्रो ने के नाम पर इस संख्या का नाम रखा गया है। ये किस प्रकार से काम आता है, ये अपन पूरी डिटेल से अगली क्लास में बात करेंगे। ओके, गुड लक। तो आज ही क्लास में अपन ने यहाँ तक पढ़ा है, इसके अलावा अपन आगे की क्लास में पढ़ेंगे। ओके, गुड लक, धन्यवाद आप सभी को।